Hello all. So in previous videos, we have discussed about market segmentation and market targeting. Coming on to third aspect, that is market positioning. In market segments, we divide market into small segments, small groups on the basis of similar characteristics, and then we select one market that we are going to target on. And in market targeting, we make strategies to target that particular market and to attract targeted audience to generate revenue from that target market. So we make strategies, tactics to tackle that target. And in market positioning, we it is all related to your brand image. हम किसी ब्रांड को कैसा परसीव करते हैं वो मार्केट पोजीशनिंग होती है, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, so Philip Kotler, father of marketing, has given positioning definition as: positioning is the act of designing companies offering an image to occupy distinct place in target's mind. जो हमारा टारगेटेड कस्टमर होगा उसके दिमाग में हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सर्विसेज की, हमारे ब्रांड की, हमारी कंपनी की क्या इमेज है, उसके बारे में बात करता है हमारा मार्केट पोजीशनिंग। आइदर इट इज गुड और बैड, किस तरीके से कस्टमर हमारे कंपनी को परसीव कर रहा है, हमारे कंपनी की इमेज क्या है, उसके बारे में मार्केट पोजीशनिंग बात करता है। जैसा कि मैं सिंपल सी बात करूँ, इफ यू सी दिस पिक्चर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? You have seen this picture in advertisement, in your books too. So what comes first in your mind? Head and shoulder, right? We are seeing dandruff. So the first thing that clicks in our mind is head and shoulder shampoo. So why head and shoulder only? There are so many shampoos that are treating for dandruff. Head and shoulder comes in our mind. In the same way, if we see this image, toothpaste, red and white color. So what comes in our mind? Colgate, right? Why only Colgate comes in our mind? There are so many toothpaste that are serving the same purpose. Why other brands are not clicking in our mind? In the same way, if we talk about mineral water, so many of us are calling mineral water as Bisleri. Bisleri दे दो। हम मिनरल वाटर नहीं बोलते, हम बिस्लरी ही बोलते हैं। ऑल्दो बिस्लरी इज अ ब्रांड। तो जब हम मिनरल वाटर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है बिस्लरी। ये क्या है? ये पोजीशनिंग है। इन ब्रांड्स ने अपने आप को ऐसे पोजीशन कर रखा है। मैगी, हम कोई भी ब्रांड की मैगी खा रहे हो, तो कोई भी ब्रांड का नूडल्स खा रहे होते हैं, हम उसको रिफर मैगी ही करते हैं, जैसा अभी मैंने किया। हम यप्पी भी खा रहे होंगे तो भी हम मैगी ही बोलेंगे, ऑल्दो मैगी इज अ ब्रांड। तो मैगी ने अपने आप को पोजीशनिंग ऐसा कर रखा है कि हम कोई भी ब्रांड कंज्यूम करते हैं, हम उसी का नाम देते हैं। तो उसने ऐसी पोजीशनिंग जो की है कस्टमर के दिमाग में, यही हर कंपनी चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की पोजीशनिंग रहे, ताकि कस्टमर हमारे बारे में अच्छा सोचे, कस्टमर के दिमाग में हमारा ब्रांड क्लिक करे। अब बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पे पोजीशनिंग की जाती है। तो वैसे तो कोई भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे ब्रांड की पोजीशनिंग होती है, बट देयर आर these 7 common criterias on which I think I can define you what positioning is. So let's understand first one, that is price based positioning. What is price based positioning? जब हम प्राइस के बेसिस पे किसी ब्रांड की इमेज बना रहे होते हैं, जैसे कि इफ वी आर गोइंग फॉर चीपर क्लास, है ना, चीपर क्लास की बात करें या लो इनकम ग्रुप की बात करें, हमें चीप प्रोडक्ट चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहला सुपरमार्केट हमारे दिमाग में आता है विशाल मेगा मार्ट। इट इज अफोर्डेबल, इट इज चीप, बाय वन गेट वन ऑफर्स हमेशा रहते हैं। तो ये क्या है? ये प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग है। क्यों विशाल ही आया? बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लो रेट पे चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं।
कई बार होता है कि विशाल में हम सस्ता सोच के गए और महंगा सामान वहां से उठा के ले आए। तो हर सामान वहाँ सस्ता नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी पोजीशनिंग ऐसी हुई है कि विशाल मेगा मार्ट इज फॉर लो इनकम ग्रुप, वहाँ पे सस्ती चीजें मिलती है। सो दिस इज प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग, जहाँ पे प्राइस के बेसिस पे कस्टमर ब्रांड की इमेज, ब्रांड की पोजीशनिंग अपने दिमाग में करता है। Then comes quality based positioning. Quality based means on the basis of quality you are uh, positioning that particular brand. जैसे अगर हम रोलेक्स की बात करें, हम एप्पल की बात करें, इनकी पोजीशनिंग ऐसी मार्केट में हुई है कि ये बहुत ही रिलायबल हैं। इन पे इजीली रिलाई किया जा सकता है, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी वॉच है, रोलेक्स की वॉच की बात करें तो ऐसी बहुत सारी वॉच है जो सालों साल चलती है। हो सकता है रोलेक्स से ज्यादा चलती हो, लेकिन जब हम रोलेक्स की बात करते हैं तो ऐसा दिमाग में आता है नहीं, ये तो बहुत ही रिलायबल है और कॉस्टली है, लेकिन ये क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी अच्छी है इसकी। सेम विद एप्पल। तो इन्होंने, इन ब्रांड्स ने अपने आप को ऐसा पोजीशन किया है मार्केट में कि इनकी सुपीरियर क्वालिटी है अपने कॉम्पिटिटर्स से। ये मोस्टली हाई इनकम ग्रुप के को टारगेट करते हैं जो क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग की बात करते हैं। देन कम्स डिफरेंशिएशन बेस्ड पोजीशनिंग। डिफरेंशिएशन नाम से ही क्लियर है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन के बेसिस पे मार्केट में अलग करके मार्केट में अपनी पहचान बनाई है, तो वो अलग करके ही हमारे दिमाग में सेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली इतने कम टाइम में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड चलाया वो टेस्ला ने चलाया, क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएशन बेस्ड पोजीशनिंग किया। आज भी हमारे दिमाग में जब इलेक्ट्रिक कार आता है और एक क्वालिटी वाले इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि टेस्ला है ये ब्रांड। तो ये जो है डिफरेंशिएशन बेस्ड पोजीशनिंग होती है, जहाँ पे आप ड्रामेटिकली डिफरेंट वेरिएंट्स लाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का, जो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता एग्जिस्टिंग वाले से। इसे डिफरेंशिएशन बेस्ड पोजीशनिंग कहते हैं। देन कम्स कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग। कन्वीनियंस बेस्ड मतलब जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने आपके लाइफ को इजी करने के लिए आपके दिमाग में एक इमेज बनाई है। जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, पेटीएम हो गया, मिंत्रा हो गया, या ई कॉमर्स ऐप हो गया। अर्लियर वी वर वंडरिंग हियर एंड देयर इफ वी हैव टू गो फॉर शॉपिंग, हमें इधर उधर घूमना पड़ता था। बट अभी क्या है, एक क्लिक में हर चीज अवेलेबल है। सो उन्होंने कन्वीनियंस के बेसिस पे अपनी पोजीशनिंग की है। स्विगी क्या है, स्विगी एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, कन्वीनियंस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर रेस्टोरेंट्स फॉर डिनर, यू कैन ऑर्डर फूड एट योर होम। तो ये क्या है, ब्लिंकिट क्या है, यू कैन ऑर्डर ग्रोसरीज एट योर डोर स्टेप। तो ये कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग होती है, जहाँ पे उन्होंने लोगों की लाइफ को इजी बनाने के लिए, कस्टमर की लाइफ को इजी बनाने के लिए, अ, एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए अपने ब्रांड की पोजीशनिंग की है। इसमें सारे ई कॉमर्स ऐप्स आ गए, सारे हमारे पेमेंट ऐप्स आ गए, क्योंकि इन्होंने भी तो हमारी लाइफ इजी की है। अर्लियर वी हैड टू कैरी वॉलेट, अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम चीजें नहीं खरीद सकते थे। अभी हर चीज एक मोबाइल में है, ऐप में है, तो कोई भी कहीं पे भी स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। वी डोंट नीड टू कैरी कैश। Then comes characteristics based positioning. Characteristics based positioning matlab there are so many brands who are known for their characteristics. For example, if we talk about Tata or Mahindra, so they are known for safety. Automobile industry में अगर हम टाटा या महिंद्रा की बात करें तो सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो होंडा, सुजुकी, होंडाई, ये चलता है। तो ये जो है, दीज ब्रांड्स आर नोन फॉर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। वहीं अगर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें, एक्सीडेंटल केयर की बात करें, तो हमारे जितने भी लग्जूरियस कार हैं, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, दे आर नोन फॉर देयर एक्सीडेंटल
कवरेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग होती है, जहाँ पे कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपका ब्रांड जाना जा रहा है। देन कम्स कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के लिए आपका ब्रांड जाना जाता है, जैसे कि there are so many restaurants or banking areas or e-commerce। इनका क्या काम है? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। तो अर्बन क्लैप हो गया, ये सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप कस्टमर के सर्विस देने के लिए जाने जा रहे हैं, वी नो दैट इफ वी नीड plumber and we don't have any contact in that city of any plumber's contact, then we can go to urban claps app and we can call plumber at your doorstep। तो ये क्या है? these are known for customer service strategy, जहाँ पे उन्होंने कस्टमर की सर्विसेज को ही एक्युमुलेट किया है। बहुत सारी सर्विसेज ही उनके प्लेटफॉर्म पे बिकती हैं। सो दीज आर कस्टमर सर्विस बेस्ड पोजिशनिंग। देन कम्स यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप, जैसे अगर किड्स की बात करें तो सबसे पहले किड्स के लिए हमें कोई प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि जॉनसन्स का प्रोडक्ट ले लो, हिमालय का प्रोडक्ट ले लो। अच्छा, कपड़े मंगाने तो फर्स्ट क्राई से मंगा लो। ये क्या है? इन्होंने यूजर ग्रुप को ही अपना टारगेट करके उसी के बेसिस पे पोजिशनिंग किया हुआ है। कि अगर हम इस पर्टिकुलर यूजर ग्रुप के लिए हमें प्रोडक्ट मंगाना है, किड्स के लिए मंगाना है, तो गो फॉर फर्स्ट क्राई पे जाओ। तो ये यूजर ग्रुप के बेसिस पे हमारी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है। Coming on to most important part of this lecture, why we are doing this positioning। क्यों जरूरी है किसी कंपनी के लिए पोजिशनिंग होना? तो फर्स्ट थिंग, every brand want to create its distinct image in customers mind। कस्टमर के दिमाग में डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएटेड इमेज बनाना चाह रहा है, जो कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग हो या सुपीरियर हो। एक सुपीरियरनेस के चक्कर में उन्हें एक अच्छी इमेज बनानी है, इसके लिए पोजिशनिंग जरूरी होता है। अगेन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केट को टारगेट करने के लिए अगर आपकी पोजीशनिंग अच्छी होगी तो पहला ब्रांड आपका आएगा दिमाग में। हमें किड्स के लिए लेना है, फर्स्ट क्राई पे जाओ। हमें टूथपेस्ट लेना है, कोलगेट ले लो। तो ये क्या है? ये क्योंकि हमारे दिमाग में इन ब्रांड्स की पोजीशनिंग ही ऐसी हो रखी है कि जब हमें नीड होती है तो वही ब्रांड सबसे पहले दिमाग में आते हैं, इसलिए भी पोजीशनिंग जरूरी है। उसके बाद पोजीशनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो आपके प्रोडक्ट को ही खरीदे। There are so many products available in the market. If you are going for shoes, there are so many brands who are offering shoes. So why only Nike? Why only Adidas? Why only Puma? ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांड में एक मार्केट में इमेज बनाई है, जो इनको वेयर करता है वो एक अच्छा इमेज बनाता है मार्केट में। तो इसलिए भी लोग इनके ब्रांड्स के पास जाते हैं। वुडलैंड का शूज हो गया, वुडलैंड्स के प्रोडक्ट हो गए, तो ये सारे प्रोडक्ट इसलिए भी बिक रहे हैं क्योंकि मार्केट में इमेज अच्छी है। सो दिस इज वाई पोजिशनिंग इज इम्पॉर्टेंट। Then common types of image, current image, what company is perceived for, किस लिए कंपनी परसीव की जा रही है, कैसे परसीव की जाती है। उसके बाद मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज मतलब जैसा कंपनी चाहती है कि वो ऐसा दिखे। उसके बाद एक विश इमेज रहती है, जो कंपनी अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहती है कि ऐसा दिखूं मैं। मिरर इमेज ये होता है कि कैसा वो सोच रही है कि वो ऐसा दिख रही है, और करेंट इमेज मतलब जैसा वो एक्चुअली दिख रही है। विश इमेज मतलब कैसा वो दिखना चाह रही है। There are few errors in positioning also, like positioning. Under positioning occurs when there is lack of advertisement, जहाँ पे लोगों का आपका ब्रांड तो बहुत अच्छा है लेकिन उस ब्रांड के बारे में जानता ही कोई नहीं है। तो there are other brands who are overlapping your brand image। तो बहुत सारे अदर ब्रांड्स हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रखी है
कि उनकी पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए आपके प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पोजीशनिंग नहीं है। देन ओवर पोजीशनिंग मतलब आपने इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट कर दिया कि कस्टमर को मिथ हो जाता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एक्वागार्ड ने एक्वाश्योर इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये बोला कि ये अपर उन तो ऐसा लोगों को लगा कि अपर क्लास के लिए एक्वाश्योर बना हुआ है, अ, जबकि जो इस प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 1600 था। तो ये ओवर पोजिशनिंग हो गई। देन कम्स कंफ्यूज पोजिशनिंग, जहाँ पे किसी ब्रांड के बारे में हमें क्लियर पिक्चर नहीं होती, क्योंकि इतने सारे कॉन्टिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं उस ब्रांड के में कि हम एक पर्टिकुलर इमेज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये ब्रांड है। वो जैसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसने कोई नया प्रोडक्ट कर दिया, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको कैसे परसीव किया जाए। देन कम्स डाउटफुल पोजिशनिंग। डाउटफुल पोजिशनिंग मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट तो किया है, आपने बोला है आपका प्रोडक्ट यूज करने पे 100% वेट लॉस होगा, लेकिन कस्टमर अभी भी डाउटफुल है। जब वो आपका प्रोडक्ट लेगा, वो 30 days यूज करेगा, देन ओनली ही और शी विल गेट टू नो आइदर योर ब्रांड इज डूइंग व्हाट इट हैज प्रॉमिस्ड और नॉट। तो जो ये डाउटफुल पोजीशनिंग होती है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स में होते हैं जहाँ पे गारंटीड होता है, जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा। सो दीज आर सम एरर फॉर पोजीशनिंग। So that's all for today, guys. Thank you so much for watching.